अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हमें धरती के कितने किलोमीटर ऊंचे तक जाना होगा, या कहें कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। जिस तरह धरती के अंदर मुख्य और उप मिलाकर 5 परतें पाई जाती हैं, उसी तरह धरती के ऊपर भी परतें होती हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। हालांकि धरती के ऊपर की परतें मुख्य रूप से ठोस या तरल न होकर धूल और गैसों से बनी होती है। इन परतों का नाम कुछ इस प्रकार है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इनके नाम आपको भले ही अटपटे लगे, लेकिन इनका काम सुनकर आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हम और आप जिंदा हैं। धरती से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल कहते हैं। ट्रोपोस का मतलब है बदलाव, और सच कहें तो यहाँ बदलाव ही बदलाव है। मौसम बदलता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान उठते हैं, और कभी कभी इंद्रधनुष भी यहीं से झांकता है। यही वह परत है जहाँ बादल तैरते हैं और बारिश बरसती है। हवाओं की दिशा और स्पीड यहीं तय होती है, जिससे कभी तूफान आता है तो कभी ठंडी हवा। शुरुआत के 2 से 3 किलोमीटर तक आपको हवा सामान्य लगेगी, लेकिन ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन कम होने लगेगी, जिससे आपकी सांसें भारी होंगी और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ज्यादा देर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस परत के 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही सामान्यतया हवाई जहाज उड़ते हैं। यहाँ इतनी ठंड और प्रेशर की कमी होती है कि इंसान को अगर बिना किसी उपकरण के छोड़ दिया जाए तो वह सीधा बेहोश हो जाएगा। धरती की 90% गैसें जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह इसी परत में कैद हैं। अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होता तो धरती पर मौसम नहीं होता, न बारिश, न बादल, न तूफान जैसे बुध, और हमारे चांद के पास कोई ट्रोपोस्फियर परत नहीं है, इसीलिए तो वहां न बारिश होती है न ही कोई ऑक्सीजन होता है। अब अगली परत के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल है। यह परत 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। जैसे ही आप इसमें कदम रखते हैं, आपको एहसास होगा कि यहाँ का माहौल धरती से कितना अलग है। जहाँ ट्रोपोस्फियर में तूफान, बारिश और बिजली कड़कती है, वहीं स्ट्रेटोस्फियर में आकर सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ मौसम का कोई खेल नहीं होता। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं तो नीचे के तूफानों को बस दूर से देखते रहेंगे। इस परत में हमारी ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अगर यह ओजोन परत न होती तो धरती पर जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाता। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप इंसानों की सुरक्षा करने वाली एक जादुई ढाल के सामने खड़े हैं। कई बड़े जेट विमान और सुपरसोनिक प्लेन इस परत में भी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत स्थिर है और मौसम की गड़बड़ी भी नहीं होती है, जिससे उड़ान स्मूथ रहती है। जहाँ ट्रोपोस्फियर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान गिरता है, तो वहीं स्ट्रेटोस्फियर में नियम बदल जाता है। यहाँ ऊपर जाते जाते तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन लेयर सूर्य की ऊर्जा को सोखकर गर्मी पैदा करती है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के यहाँ पहुंच जाए तो सांस लेना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। इसके साथ ही तेज यूवी किरणें आपकी त्वचा और आंखों को जला सकती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ खड़े होकर आप धरती का नजारा पहले से कहीं ज्यादा साफ और अद्भुत देखेंगे। नीला आसमान हल्का हल्का काला पड़ने लगेगा और आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे अंतरिक्ष के करीब पहुंच रहे हैं। अगली तीसरी परत जो आगे आएगी वह मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल होगी, जो 50 किलोमीटर ऊपर से लेकर 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। यही वह परत है जहां धरती को बचाने वाला फायर शील्ड मौजूद है। मतलब अगर कोई रॉकेट या स्पेसशिप यहां से गुजरता है तो वह धरती की वायुमंडलीय ढाल के सबसे खतरनाक हिस्सों में से होकर निकलता है। तभी तो वह जलने जैसा दिखता है। जब कोई उल्कापिंड आसमान से गिरता है तो वह इसी परत में घर्षण के कारण जलकर राख बन जाता है। जो टूटते तारे आप रात में देखते हैं, वो असल में इसी परत में जलते हुए उल्कापिंड होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ का तापमान अचानक -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। मतलब यह धरती का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना नामुमकिन है और शरीर तुरंत ठंड से जमने लगेगा। बिना स्पेस सूट के यहाँ कुछ सेकंड भी जिंदा रहना असंभव है। लेकिन अगर आप स्पेस सूट पहनकर यहाँ खड़े हैं तो आप हर सेकंड आकाश में जलते हुए उल्का पिंडों का लाइव शो देख सकते हैं। एक बात शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि जब यहाँ इतनी ठंड है तो फिर उल्का पिंड जलते कैसे हैं?
दोस्तों, जब उल्कापिंड या स्पेसशिप तेज रफ्तार से मेसोस्फीयर में घुसते हैं तो वे हवा के अणुओं से बहुत जोर से टकराते हैं। यह टकराहट इतनी तेज होती है कि इनमें घर्षण पैदा हो जाता है। यही घर्षण चीजों को जलाता है, ना कि मेसोस्फीयर की ठंडक या गर्मी, जैसे आप अपने हाथ को गर्म करने के लिए ठंड में रगड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और भी ऊपर जाने पर चौथी परत मिलती है, जिसका नाम थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल है। यह परत 85 किलोमीटर से लेकर धरती के 600 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। थर्मोस्फीयर वह जगह है जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। यहाँ गर्मी है लेकिन महसूस नहीं होती, यहाँ रोशनी है लेकिन अंधेरा भी है, और यहीं से शुरू होता है इंसान का असली अंतरिक्ष सफर। वैज्ञानिकों ने धरती और अंतरिक्ष की सीमा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी है। इसे कार्मन लाइन कहते हैं, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर आप अंतरिक्ष में पहला कदम रखते हैं। यही वह जगह है जहां सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर आसमान में हरे, नीले और लाल रंग की रोशनी पैदा करते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। यह नजारा ऐसा लगता है जैसे आसमान में जादू हो रहा हो। आपके फोन का जीपीएस, टीवी के चैनल, मौसम की जानकारी, यह सब काम इसी लेयर में घूमते हुए सैटेलाइट की वजह से होता है। इतना ही नहीं, इंसानों का घर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी परत में घूम रहा है। इस स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी तो इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट 24 घंटे में करीब 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। यहीं से रेडियो सिग्नल धरती पर वापस बाउंस होकर आते हैं। इसी वजह से पहले के जमाने में बिना इंटरनेट भी दूर दराज के लोग रेडियो सुन पाते थे। 5वीं और आखिरी परत का नाम एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल है। यह परत धरती के 600 किलोमीटर ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। यह हमारे वायुमंडल का बॉर्डर एरिया है जहां अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसे आप धरती और ब्रह्मांड के बीच का गेट मान सकते हैं। यहाँ हवा इतनी पतली और इतनी कम होती है कि इसे लगभग खाली अंतरिक्ष कह सकते हैं, क्योंकि हवा के कण इतने दूर दूर होते हैं कि अगर एक कण मुंबई में है तो दूसरा कण दिल्ली में मिलेगा। ऑक्सीजन तो होता ही नहीं। एक्सोस्फीयर में कई सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं जो टीवी सिग्नल, जीपीएस और इंटरनेट जैसी चीजें हम तक पहुंचाते हैं। यहाँ बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा रहना असंभव है, लेकिन यहाँ से धरती का नजारा सबसे अद्भुत होगा। नीचे पूरी धरती नीले और सफेद बादलों के साथ गोल दिखाई देगी और ऊपर अनंत काला ब्रह्मांड चमकते तारों से भरा हुआ होगा। आपको लगेगा कि वायुमंडल एक्सोस्फीयर पर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन गैस की बहुत पतली परत फैली होती है, जिसे जियोकोरोना कहते हैं। हालांकि इन्हें धरती के वायुमंडल की परतों में नहीं जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि सूर्य की रोशनी इस हाइड्रोजन से टकराकर हल्की सी चमक पैदा करती है, जिससे धरती में एक ग्लो जैसा माहौल दिखता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप चांद पर खड़े हों और सही उपकरण से देखें तो धरती एक हल्की नीली ग्लो से घिरी दिखेगी। इसके बाद मैग्नेटोस्फीयर आता है, जो धरती से 1000 किलोमीटर से ही स्टार्ट हो जाता है और ऊपर लाखों किलोमीटर तक जाता है। ये वह अदृश्य ढाल है जो धरती के अंदर जो कोर है उससे निकलने वाले लोहे के चुंबकीय क्षेत्र से बनता है, जो सूर्य के सामने धरती से 60,000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। लेकिन सूर्य के विपरीत दिशा यानी धरती के पीछे यह फील्ड कई लाख किलोमीटर तक पूंछ की तरफ फैली होती है। अगर मैग्नेटोस्फीयर न होता तो सूर्य हमारी धरती को पल भर में अपने सौर तूफान से जलाकर खाक कर देता। धरती और सूर्य की दूरी की बात की जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर निकल कर आती है, यानी धरती के 100 किलोमीटर ऊपर से करोड़ों किलोमीटर में अंतरिक्ष ही फैला हुआ है। हालांकि इससे भी आगे अंतरिक्ष है जो अनंत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वैसे काफी दूरी तक फैला हुआ है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर तक की दूरी में जो भी उपग्रह और वस्तु होती है वह उसे अपनी ओर खींच लेती है। 15 लाख किलोमीटर के बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं 15 लाख किलोमीटर के बीच में एक जगह ऐसा भी है जहां ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ना ही सूर्य का। अगर इस जगह किसी चीज को ले जाकर रख दिया जाए तो वह न तो आगे बढ़ेगी और न ही हिलेगी। इसीलिए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने 15 लाख किलोमीटर की इसी दूरी पर रखा हुआ है, ताकि हमें ब्रह्मांड की अच्छी से अच्छी तस्वीर मिल सके
और हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें